स्वागत है आपका 446 हिस्ट्री में, जहां हर रहस्य एक कहानी बनकर सामने आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में छिपे वो जहाज जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? कुछ जहाज ऐसे हैं जो लावारिस मिले बिना किसी इंसान के, और कुछ की कहानियां इतनी डरावनी हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम लेकर आए हैं 6 ऐसे रहस्यमयी और भूतिया जहाजों की कहानियां जिनका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो रहस्य और रोमांच की इस समुद्री यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए वो सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 1, मैरी सेलेस्टे ब्रिटिश जहाज डे ग्रेटिया ने 4 दिसंबर 1972 को जिब्राल्टर जलड मरुमध्य के पास मैरी सेलेस्टे को पाया। ये अजीब था क्योंकि बाद वाला जहाज डे ग्रेटिया से 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था और अब तक उसे अपने गंतव्य जेनोआ, इटली पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि ब्रिटिश जहाज से बोर्डिंग पार्टी ने पाया कि डेक के नीचे सब कुछ सामान्य दिख रहा था और किसी भी हमले के कोई संकेत नहीं थे। संभवतः सबसे प्रसिद्ध वास्तविक जीवन की भूतिया जहाज की कहानी मैरी सेलेस्टे से संबंधित है, जो 1862 में अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में पाया गया था। इसके सभी पाल अभी भी लगे हुए थे, चालक दल के निजी सामान सुरक्षित थे और 1500 से अधिक शराब के बैरल से भरा माल सुरक्षित था। केवल लाइफ बोट, कैप्टन की लॉग बुक और सबसे महत्वपूर्ण पूरा क्रू गायब था। चूंकि समुद्री डाकुओं के हमलों को ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, इसीलिए क्रू विद्रोह, वाटर स्पाउट हत्या और जहरीला भोजन खाने से पागलपन की ओर ले जाने वाले सिद्धांत अस्तित्व में आए। हालांकि सबसे उचित व्याख्या यह हो सकती है कि तूफान या तकनीकी समस्या के कारण चालक दल को तुरंत लाइफ बोट में जहाज छोड़ना पड़ा और बाद में समुद्र में मरना पड़ा। इनके अलावा इस प्रेतबाधित जहाज का रहस्य भूतों और यहां तक कि समुद्री राक्षसों और एलियन अपहरण सिद्धांतों से घिरा हुआ है। डे ग्रेटिया के कैप्टन मोरहाउस को पता था कि सेलेस्टे के कैप्टन ब्रिग्स एक काबिल नाविक है, जिससे जो हुआ उसके बारे में और भी संदेह पैदा हो गया। हालांकि मैरी सेलेस्टे के बुरे भाग्य को आर्थर कॉनन डॉयल की 1884 में लिखी गई लघु कहानी जे हबक्कुक के जेफसन स्टेटमेंट में अमर कर दिया गया है। नंबर 2, लेडी लोविबॉन्ड प्रेम, ईर्ष्या और क्रोध की एक रोमांचक कहानी इस प्रेतबाधित जहाज की कहानी को पूरक बनाती है। 1748 में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले जहाज के कप्तान की शादी के जश्न के तौर पर इसे रवाना किया गया था। फिर भी उसका मित्र, जो उससे बहुत अधिक प्रेम करता था, प्रतिशोध की भावना से जहाज को कुख्यात गुडविन सैंड्स में ले गया, जिससे जहाज डूब गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। तब से इसे हर 50 साल में केंट के आसपास नौकायन करते हुए देखा जा सकता है। इसे 1798, 1848, 1998 और 1084 में देखा गया था और कुछ नावों ने बचाव दल भेजे थे, यह मानते हुए कि यह संकट में है, लेकिन बाद में इसे नहीं पाया जा सका। हालांकि 1998 में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन यह प्रसिद्ध भूतिया जहाज एक किंवदंती बना हुआ है। नंबर 3, एस्विकाज 2 अप्रैल 2007 में एयरली बीच से क्वींसलैंड के टाउन्सविले की ओर रवाना होने के 5 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के तट से 88 मील दूर ग्रेट बैरियर रीफ के पास बहता हुआ पाया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 मीटर का कटमरैन 3 सदस्यीय चालक दल के साथ नौकायन कर रहा था, जो अनुभवी नाविक नहीं थे। हालांकि उनके साथ क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बिना किसी सुराग के उनके लापता होने की तुलना मैरी सेलेस्टे के चालक दल से की गई है, एक और जहाज जिसका चालक दल रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। कई लोगों का मानना है कि खराब मौसम की स्थिति इसका कारण हो सकती है। अन्य लोग समुद्री डाकुओं या कम्युनिस्टों को दोषी मानते हैं। अजीब बात यह है कि जहाज एकदम सही हालत में पाया गया, सिवाय एक पाल के, जो टुकड़ों में बिखर गया था। तीनों लोगों को कभी नहीं खोजा जा सका। जांचकर्ताओं के अनुसार वे जहाज के पतवार में फंसे मछली पकड़ने के जाल को खोलने की कोशिश करते हुए डूब गए होंगे।
यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी समुद्री राक्षस ने उन्हें निगल लिया होगा। नंबर 4, कैलेउचे। इस जहाज की कहानी चिलोटा पौराणिक कथाओं में एक किंवदंती है। कैलेउचे को भूतिया जहाज कहा जाता है, जो हर रात चिलो द्वीप के पास आता है और समुद्र में डूबे सभी लोगों की आत्माओं को लेकर आता है। कैलेउचे अत्यंत सुंदर है और पार्टी संगीत की ध्वनि और हंसी से घिरा हुआ है। हालांकि यह केवल कुछ क्षणों के लिए ही रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है या पानी में डूब जाता है। 3 चिलोटा जल आत्माएं, सिरेना चिलोटा, पिंकोया और पिकोए, जो जलपरी जैसी दिखती हैं, डूबे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाती हैं। नंबर 5, SS औरंग मैदान। 1947 में मलक्का जल्ला मरुमध्य से गुजरते समय 2 अमेरिकी जहाज औरंग मैदान से संकटपूर्ण सूचना मिलने पर बचाव अभियान पर निकले। कॉल करने वाले ने खुद को चालक दल का सदस्य बताया और जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत का संदेश दिया। उसके शब्द अजीब तरह से मैं मर गया के साथ समाप्त हुए। बचाव दल ने जहाज को सुरक्षित पाया, लेकिन कुत्ते सहित पूरा चालक दल मर चुका था और उसके चेहरे और हाव भाव डरे हुए थे। आगे की जांच से पहले परित्यक्त जहाज में आग लग गई और विस्फोट हो गया। संभावित कारण नाइट्रोग्लिसरीन के अत्यधिक संपर्क में आना हो सकता है, जिसे वह अवैध रूप से ले जा रहा था। दूसरा रहस्य अलौकिक गतिविधियों और एलियन आक्रमण की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। नंबर 6, ओंक्टेवियस। ओंक्टेवियस 1775 में एक किंवदंती से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया, जब हेरोल्ड नामक एक व्हेलिंग जहाज ने इसे ग्रीनलैंड के तट पर बहते हुए पाया तथा इसके सभी चालक दल के सदस्य आर्कटिक की ठंड में जमकर मर चुके थे। डरावने माहौल को और भी भयावह बनाते हुए जहाज का कप्तान अपनी मेज पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक लॉग बुक थी तथा वह 1762 की लॉग प्रविष्टि पूरी कर रहा था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि ऑक्टेवियस 13 वर्षों तक तैरता रहा था और एक भूतहा जहाज के रूप में उत्तर पश्चिमी मार्ग से ओरिएंट से इंग्लैंड लौटते समय अटलांटिक महासागर तक अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 6 सबसे रहस्यमयी और भूतिया जहाज, जिनकी कहानियां आज भी समुद्र की लहरों में गूंजती हैं। इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने और रोमांचक रहस्यों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी यात्रा पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोचते रहें।